एक पुरानी कहावत है कि इश्क अंधा होता है और नया सच यह है कि इश्क में लोग भी अंधे हो जाते हैं। यह सच नहीं होता तो एक शख्स को उसकी बीवी और माँ बाप ज़रूर दिखाई देते, पर अंधे इश्क में वह शख्स ऐसा अंधा हुआ कि उसे अपनी माशूका के अलावा कोई और रिश्ता नज़र ही नहीं आया। जाहिर है ऐसे हालात में अंजाम भयानक ही होना था, और वही हुआ भी। एक ऐसी आशिक जो अपनी माशूका के पास पहुंचने से सिर्फ घंटा भर पहले एक घर में था, और घर के अंदर थे 3 और लोग। हाथ में खंजर लिए आशिक सबसे पहले उस कमरे में पहुंचा जहां 24 साल की एक महिला अकेली थी। कमरे में दाखिल होने के बाद पलक झपकते ही उसने खंजर औरत के जिस्म में उतार दिया, और ये था उसका पहला शिकार। अब उसके कदम दूसरे कमरे की तरफ बढ़ रहे थे। वहाँ एक उम्रदराज शख्स मौजूद था। खंजर एक बार हवा में लहराया और सीधे उस शख्स के सीने में जाकर धंस गया। ये था उसका दूसरा शिकार। चीख पुकार सुनकर जब एक औरत कमरे में दाखिल हुई तो खून के प्यासे उस खंजर मिल गया अपना तीसरा शिकार, और खंजर फिर उसी औरत के जिस्म के आर पार हो गया। नमस्कार दोस्तों, हम आपको यह जो कहानी सुनाने जा रहे हैं यह एक काल्पनिक कहानी है, और इस कहानी को चलिए आगे सुनते हैं। एक ही रात, एक ही घर, एक ही कातिल, 1 घंटे से कम का वक्त और 3 लाशें। कत्ल के बाद कातिल सीधे घर से बाहर गया, थोड़ा बदहोश, थोड़ा घबराया हुआ। उसने मोटरसाइकिल उठाई और वहां से चल पड़ा। इससे पहले कि वह मौका वारदात से बहुत दूर निकल पाता, अचानक बाइक का बैलेंस बिगड़ा और खुद कातिल अब ज़मीन पर पड़ा था। वह चोट से करह रहा था, और फिर इसी आलम में उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और किसी को कॉल किया। कुछ सेकंड बातचीत करने के बाद उसने फ़ोन काट दिया। अचानक उसके चेहरे पर एक खूंखार हंसी तैरने लगी। अपने हाथों से 3-3 कत्ल करने वाले उस शख्स का नाम नितिन वर्मा था। दिल्ली के द्वारका इलाके में रहने वाले नितिन ने जिन लोगों को कत्ल किया था उसमें उसका पहला शिकार कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बीवी पूजा थी। जिस दूसरे इंसान को उसने मारा वो खुद का उसका अपना बाप था, और तीसरी बार जिसके कलेजे में उसने खंजर उतारा था वो कोई और नहीं बल्कि नितिन की माँ थी। बस यही नितिन का छोटा सा परिवार था जिसे खुद नितिन ने अपने हाथों से ख़त्म कर दिया था। अपने ही माँ बाप और बीवी का कत्ल करने के बाद नितिन इतना खुश क्यों था? इसका जवाब था उसकी मोहब्बत। रागिनी, जी हाँ, मोहब्बत, वो मोहब्बत जिसके सारे रास्ते में नितिन का परिवार आ खड़ा हुआ था, और उसके जीते जी नितिन को उसकी मंजिल मिलना मुश्किल था। इसलिए उसने अपने पूरे परिवार को ही ख़त्म कर दिया। दरअसल पूजा नितिन का पहला प्यार थी, जिसे उसने घर वालों की रजामंदी के बाद रिश्ते का नाम दिया। लेकिन शादी के चंद महीने ही गुजरे थे कि नितिन की मुलाकात पड़ोसन में रहने वाली रागिनी से हो गई, और यहीं से शुरू हुई थी वो दास्तान जिसका खात्मा 3 लोगों की मौत से हुआ। रागिनी पूजा के मुकाबले ना सिर्फ ज़्यादा खूबसूरत थी बल्कि वह पहले ही नज़र में नितिन को अपना दिल दे बैठी थी। धीरे धीरे दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ती गई और फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। इधर रागिनी लगातार नितिन के नज़दीक आ रही थी और उधर पूजा उससे दूर होती जा रही थी। नितिन और रागिनी का प्यार हर गुजरते दिन के साथ यूं ही परवान चढ़ रहा था। छिप छिपा कर मिलने से शुरू हुआ मोहब्बत का ये सिलसिला अब खुल्लम खुल्ला होने लगा था, और एक ही दिन नितिन के इस प्यार की पूरी कहानी उसकी बीवी पूजा को पता चल गई। सच जानकर पूजा के पैरों के तले से ज़मीन खिसक गई। इसके बाद दोनों के बीच कई बार तकरार हुई। पूजा नितिन को कई बार समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन हर कोशिश बेकार साबित हुई। परेशान पूजा ने तंग आकर एक दिन उसके माँ बाप को नितिन और रागिनी के प्यार का पूरा किस्सा सुना दिया। माँ बाप भी उसे समझाने लगे थे, लेकिन बीवी और माँ बाप की लगातार टोका टोकी धीरे धीरे नितिन को खलने लगी थी। उसे रागिनी के खिलाफ बोलने वाला हर शख्स अपना दुश्मन नज़र आने लगा। लिहाजा रागिनी से दूर होने के बजाय उसने रागिनी से शादी करने का फैसला कर लिया।
नितिन को मालूम था कि बीवी और माँ बाप के रहते उसका सपना सच होना मुमकिन नहीं था। लिहाजा उसने एक साजिश रची, एक ऐसी साजिश जिसे सुनकर बड़े बड़े शातिर दिमाग शैतान भी शर्मा जाएं। 19 अप्रैल 2008 को हाथ में खंजर लिए नितिन अपने घर में चुपके से दाखिल हुआ था। वह पहले सीधे अपने कमरे में गया और अपनी बीवी पूजा के जिस्म में खंजर उतार दिया। उसके बाद उसने अपने पिता विनोद शर्मा को मौत की नींद सुला दिया और जैसे ही नितिन की माँ पुष्पा कमरे में दाखिल हुई, उसने अपनी माँ के सीने में भी वही खंजर उतार दिया। साजिश का पहला चरण अब पूरा हो चुका था, मगर असली प्लानिंग को अंजाम देना अभी बाकी था। अपनी बीवी और माँ बाप के खून के छींटे उसके दामन पर ना लगें, इसके लिए उसने एक चाल चली। उसने मोटरसाइकिल से अपने एक्सीडेंट का नाटक किया, खुद अपने चाचा को फ़ोन कर एक्सीडेंट की खबर दी। उसने चाचा से कहा कि लगातार घर फ़ोन करने के बावजूद घर में कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है, लिहाजा वो घर जाकर खुद एक्सीडेंट की खबर दें। उसकी चाल काम कर गई। जब उसके चाचा घर पहुँचे तो वहाँ 3 लाशें देखकर उनके होश उड़ गए। उधर एक्सीडेंट का नाटक कर नितिन पास के एक नर्सिंग होम में कुछ देर के लिए भर्ती हो गया। पुलिस ने जांच शुरू की। घर में लूटपाट की कोशिश के कोई निशान नहीं मिले। तीनों कत्ल एक ही तरीके से किए गए थे, लिहाजा पुलिस का चौंकना भी लाजमी था। लेकिन जिसके पूरे परिवार का खून बहाया जा चुका था, वह खुद सीन से गायब था और इसी बात ने अनजाने में पुलिस की तफ्तीश को नई दिशा दे दी। जांच आगे बढ़ाने के लिए पुलिस को उम्मीद की एक ही किरण नज़र आ रही थी और वो खुद था नितिन। पुलिस को कत्ल के वक्त उसके एक्सीडेंट की बात कहीं न कहीं खटक रही थी, लिहाजा अंधेरे में तीर मारते हुए पुलिस ने नितिन पर अपनी आंखें गड़ा दी। 24 अप्रैल 2008 को पुलिस ने नितिन से पूछताछ की। कत्ल के रोज़ नितिन कब, कहाँ और क्या कर रहा था, पुलिस ने उसकी पूरी छानबीन की। यह भी खंगाला गया कि कत्ल से कितनी देर पहले आखिरी बार उसने अपने घरवालों से बात की थी। शुरुआत में नितिन ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन उसके हर जवाब में झूठ झलक रहा था। लिहाजा जब पुलिस ने अब अपने तरीके से सच उगलवाना शुरू किया तो राज खुल गया। थोड़ी सी शक्ति के आगे नितिन का फ्रेम हार गया। एक बार ये जुर्म करते ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। कत्ल की इस साजिश से रागिनी का कोई लेना देना नहीं था, लिहाजा कानूनी कार्रवाई के दायरे के साथ साथ अब रागिनी नितिन की ज़िंदगी से दूर हो गई। अदालत ने उसे फांसी की सज़ा सुनाई थी, बाद में उसकी सज़ा उम्र कैद में बदल गई। तो दोस्तों, यह कहानी सुनाने का मतलब किसी के दिल के ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सजग करना है और आपको सचेत करना है कि कहीं आप ऐसे किसी चीज़ में ना फंस जाएं। धन्यवाद।